नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल यूपीएससी ट्री में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यायाधीशों की नियुक्ति पर क्या सरकार और न्यायालय होंगे आमने सामने। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है अभी हाल ही में हमारे कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक अपने बयान में कहा है, जितनी राजनीति में नहीं होती उससे ज़्यादा राजनीति न्यायाधीशों की नियुक्तियों में की जाती है। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति जो होती है उस नियुक्ति में ना तो कोई प्रवेश परीक्षा का आयोजन होता है, ना ही किसी कोई आयोग है, केवल सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो न्यायाधीशों की पहले हम समझते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति होती कैसे है। देखिए, हमारे भारत में राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अब कैसे करते हैं? राष्ट्रपति जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी सिफारिश पर, यानी कि उनके परामर्श यानी सिफारिश पर ही अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। वो ऐसे की जाती है जब जो हमारे वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो एक 4 जजों की यानी 4 मुख्य न्यायाधीशों की एक बेंच बिठाते हैं, उनसे परामर्श करते हैं। उसी परामर्श के आधार पर ही अगले मुख्य न्यायाधीश चुनने का प्रस्ताव या परामर्श वो राष्ट्रपति जी को देते हैं, और राष्ट्रपति जी उस परामर्श के आधार पर ही अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। अच्छा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अगर जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश होते हैं अगर वह उस 4 जजों की बेंच से परामर्श ना लेकर डायरेक्ट अपने से ही अगर वह नियुक्ति के लिए नाम दे देता है राष्ट्रपति जी को, तो उससे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। जबकि अगर वह उस समूह से परामर्श लेने के बाद राष्ट्रपति जी को परामर्श देता है अगले मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए, तो राष्ट्रपति उसके लिए बाध्य हो जाते हैं। ठीक है, सारा मामला यहीं पर अटका हुआ है। अब ये कैसे है? अब मान लीजिए कोई मुख्य न्यायाधीश है हमारे वह। अब वो 4 समूह के जो 4 जजों का समूह होगा उससे परामर्श लेकर ही राष्ट्रपति को परामर्श देंगे अगले मुख्य न्यायाधीश के चुनने के लिए। और उसके अलावा अलग जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश के अलावा उनको चुनने के लिए भी परामर्श हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान के देते हैं। अब उसके लिए क्या होता है, अब मान लीजिए किसी को नियुक्त करना है और नियुक्त करेंगे तो वो है, देखिए ये तो कॉमन है, अगर कोई व्यक्ति किसी नियुक्त करता है तो वह ज़्यादा से ज़्यादा संभावित इसमें संभावना उसी की बनी रहती है जो उनके कांटेक्ट में अधिक रहेगा। जो उनके कांटेक्ट में अधिक रहेगा तो वह उसी का नाम सुझाएंगे। जब उसी का नाम सुझाएंगे तो उससे जो भी कहते हैं उच्च दर्जे का होगा उसको शायद मौका ना मिल पाए। तो इसीलिए किरण रिजिजू ने सवाल उठाए थे कि जितनी राजनीति हमारी राजनीति में नहीं होती उससे ज़्यादा तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में होती है। अच्छा, न्यायाधीशों का काम जनता को संविधान के अनुसार न्याय दिलाना रहता है। अगर जब वो इसी प्रक्रिया में लग जाएंगे तो उनका काफ़ी समय भी बर्बाद हो जाएगा। वह ना ही किसी केस की सुनवाई कर पाएंगे ना ही कुछ, और ये प्रक्रिया 1-2 दिन में तो पूरी होती नहीं, लगभग इसके लिए 1 महीना 1.5 महीना तो लगेगा ही। तो इसके लिए सरकार ने इस पर सवाल उठाए हैं कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम। इसी को लेकर सरकार और न्यायालय आमने सामने आ सकते हैं। यह कड़ी संभावना है क्योंकि यह अचानक से दिया हुआ वक्तव्य नहीं है किरण रिजिजू का, ये पहले से ही लगभग 1 साल से कहते आ रहे हैं। हर एक भाषण में इसका जिक्र जरूर करते हैं।
और जजों की नियुक्ति में भाई भतीजावाद बहुत अधिक रहता है, क्योंकि वह अपने सगे संबंधियों को ही अपने उच्च पदों पर रखने की हर संभावित कोशिश करते हैं। लेकिन यह किसी भी न्यायालय के लिए ठीक नहीं है। अब भाई भतीजावाद चलेगा तो उससे हटकर जो भी न्यायाधीश होंगे, अच्छे दर्जे के न्यायाधीश होंगे, उनको मौका नहीं मिल पाएगा। हालांकि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए वरिष्ठतम न्यायाधीश का चयन पहले किया जाता है, यानी कि जो सबसे वरिष्ठ होंगे न्यायाधीश, उन्हीं का चयन आगे किया जाता है। लेकिन फिर भी वह अपने पहले उन्हीं को नियुक्त करेंगे, उन्हीं का परामर्श देंगे मुख्य न्यायाधीश, जो कि उनके ज़्यादा टच में रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे, तो उन्हीं की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर जब एक छोटी लेवल की नियुक्ति के लिए ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, इनके लिए एक परीक्षा आयोजित होती है, तो ये भी होना चाहिए कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हमारे और अलग न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति के लिए कम से कम एक परीक्षा या कोई आयोग, कुछ ना कुछ तो गठन किसी न किसी का तो गठन किया जाना चाहिए। लेकिन इनका चुनाव हो जाता है कैसे? मात्र परामर्श के आधार पर। अब ये हमारा है क्या, अब सभी को मिलेगा समय से न्याय। देखिए, जब जज अपने इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं, किसको नियुक्त करना है, किसे नहीं करना है, कौन किसका भाई, किसका भतीजा, किसकी बहन, किसकी पत्नी, किसका पति, किसको नियुक्त करना है, अगर वह इसी में लगे रहेंगे तो उनका काफ़ी समय तो इसी में चला जाएगा। क्योंकि चयन प्रक्रिया इसकी एक दो दिन में तो पूरी हो नहीं जाती, कम से कम इसके लिए चाहिए 1-1.5 महीना चाहिए ही चाहिए। जब न्यायाधीश हमारे इसी उधेड़-बुन में लगे रहेंगे कि किसे नियुक्त करना है, किसे नहीं करना है, तो आम आदमी को तो न्याय समय से ही नहीं मिल पाएगा। 8-8, 10-10 साल केस चलते रहते हैं, केस ही नहीं चलते, वरन उसमें वकीलों की जो फीस होती है, इतनी महंगी फीस होती है कि सारा घर बार बेचना पड़ जाता है सामान्य लोगों के लिए तो। और सामान्य लोग भारत में इसकी जनसंख्या काफ़ी है, तो थोड़ा सा सोचने का विषय तो है। ऐसा नहीं है कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, बहस तो ज़रूर होनी ही चाहिए। और इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया को भी थोड़ा सा योग्यता के आधार पर या कुछ किसी परामर्श के आधार पर ही केवल नहीं करना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन अब थोड़ी सी एक इस पर भी चर्चा करते हैं, नियुक्ति की प्रक्रिया, यानी परामर्श के आधार पर जो नियुक्त किए जाते हैं, अगर उसको बदला जाए तो यह कितना सही और कितना गलत होगा। ये सही की बात करें तो नियुक्ति की प्रक्रिया अवश्य बदली जानी चाहिए। केवल परामर्श के आधार पर ही मुख्य न्यायाधीश बना दें, न्यायाधीश बना दें, वो भी जब पूरा देश संविधान के आधार पर चलता है, तो ऐसा ठीक नहीं है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया ज़रूर ही बदलनी चाहिए। अब ये कैसी होनी चाहिए, ये सरकार के ऊपर है, संसद इसको करेगी। लेकिन नियुक्ति की प्रक्रिया बदलनी चाहिए। सही तो यही होगा कि अगर जो बनने लायक है उसको ज़रूर बनाना चाहिए। लेकिन जो बनने लायक नहीं है वह भी न्यायाधीश बन जाएंगे तो वो ऊट-पटांग बयान देंगे। हालांकि इसकी संभावना कम रहती है, लेकिन फिर भी अगर जो ज़्यादा इसके लिए योग्य है उससे पहले लाना चाहिए, बाकियों को बाद में। चयन प्रक्रिया इसकी बदलनी चाहिए। अब इसका गलत के उस पर जाते हैं तो अगर सरकार केवल अपने हिसाब से, यानी कि कुछ ऐसी प्रक्रिया का गठन करती है जैसे सरकार के जो उसके पक्ष में हो, वो जो चाहे जिसे चाहे उससे न्यायाधीश बना दे, तो यह देश के लिए भी ठीक नहीं होगा, ना ही संविधान के लिए, न्याय के लिए, ना आम आदमी के लिए। तो वह सरकार तो कोई भी हो वो चाहेगी कि चयन प्रक्रिया जो हो वो उसके हिसाब से हो, वह जब जिसे चाहे उसे न्यायाधीश नियुक्त कर दें।
जब जिसे चाहे, हालांकि इससे न्यायाधीश को हटाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उनका चयन तो ऐसा ही होना चाहिए, योग्यता के आधार पर, योग्यता के आधार पर ही चयन हो। और उनकी वरिष्ठता को भी देखा जाए तो उसी के आधार पर ही चयन किया जाना चाहिए। अगर सरकार जो चाहे, जिसे चाहे ऐसी प्रक्रिया का गठन कर दे कि जिसे चाहे उसे नियुक्ति मिल जाए, तो यह भी ठीक नहीं है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन फिर भी केवल परामर्श के आधार पर ही देश का सबसे बड़ा मुख्य न्यायाधीश बन जाए, केवल परामर्श के आधार पर ही, यह सोचने का विषय है। इस पर ज़रूर ही बहस होनी चाहिए। तो ये हमारा आज का विषय था। क्या सही बोला मैंने, क्या गलत बोला, इसके बारे में कमेंट में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इसे लाइक करो और प्लीज़ मेरा सपोर्ट करो थोड़ा सा। और बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।